जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की सारे जुग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ सीता गोस्वामी तुलसीदास महाराज की सद्गुरु भगवान की जय सिया राम। मानस में उत्तरकांड प्रसंग चल रहा है और हम कल मैंने सुनी है पूरी कथा और मंगला जी का भी बहुत बहुत साधुवाद है कि आप इतना उपकार कर रहे हैं कि जो लोग किसी कारणवश राम जी की पाठशाला में नहीं आ पाते वो उससे भी आनंद ले पाते। और राम कथा जो है ना, प्रभु कथा, हरि कथा, वो है ही इतनी सुंदर, वो अपने आप ही खींचती है व्यक्तियों को। तो कहीं और यह हमारा भाग है कि हमें यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर में ये कथा मिली है और जो भी बैठेगा वो प्रभु का, अगर ये तो प्रभु का गुणगान करना है ना तो उसकी कथा सुंदर ही होगी, क्योंकि राम कथा सुंदर करतारी संचय विहग पुरावनी हारी राम कथा का लिखा मारने के लिए राम कथा जो है कालिका के समान है। और राम कथा का मतलब, राम कथा, राम हमारे इतने वो नहीं, संकुचित नहीं है, राम अति व्यापक है। राम मैंने कृष्ण, राम मैंने शिव, राम मैंने हरि, राम मैंने समस्त चराचर, क्योंकि वो प्राण प्राण के जीव के सुख राम, तो सब में वही समाया हुआ है। तो राम का नाम अगर हेतु प्रभु का गुणगान गाना है तो वो कथा भी सुंदर है। इसीलिए सुंदरकांड में हनुमंत लाल जी ने पत्ते वृक्षों के अंदर छिपके कथा कही और वहां क्या हेतु था कि माँ वक्ता का कोई मुख देखने का काम नहीं है, राम का नाम सुनने का, क्योंकि सुनने से घटना घटती है। श्रवणाधिक नव भक्ति दृढ़ाई, श्रवण सुजस सुनी आयो प्रभंजन भवबीर, पहले तो सुनना ही पड़ता है भाई। हनुमान जी तो आज भी न किसी रूप में आके सुनते हैं, वो अभी भी अदृश्य रूप से बैठते हैं, सुनते हैं, जैसे लंका में वहां उन्होंने कथा कही वैसे यहाँ सुनते। और बिना हनुमंत तत्व के कथा हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये उनकी इच्छा है कि जब तक मैं कलयुग में यहाँ तब तक रहूंगा, जब तक कथा चलती रहेगी। और ये हम बहुत, जब ये इस बहाने हम राम कथा कर रहे थे, हनुमंत लाल जी हमारे पास बैठे, ये सब भाव की बात है। जितने जितने हम भाव गंगा में डूबेंगे उतने हम और पवित्र होते चले जाए। वो गंगा तो पवित्र करती ही है, लेकिन ये कि राम कथा भी राम कथा मंदाकिनी है, राम कथा मंदाकिनी है और सुरसरी है, तो स्वामी जी कहते हैं। और आजकल तो जो प्रसंग चल रहा है कलयुग का, अति घोर कलयुग का प्रसंग, आप भुजंगे जी गरुड़ जी को बता रहे कि मैं पुराने जन्म की, पूर्व जन्म की सभी उनको जो स्मृति आई है, उस स्मृति का कुछ वर्णन वो वहां पर बताया जा रहा है।
मानस का हंस एक पुस्तक है अमृतलाल नागर की, जिसको राम कथा के साहित्य में काफी अच्छा एक स्थान मिला है। वहाँ पर उन्होंने अमृतलाल नागर जो बड़े साहित्यकार थे, उन्होंने अयोध्या जी में ही रहकर, राजापुर में रहकर, जगह जगह रहकर वहाँ रिसर्च किया और उसके बाद उन्होंने जो अपने मानस का हंस एक अपनी पुस्तक निकाली। और वहाँ पर ये कहा गया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस समय वो वहाँ पर अपने जीवन काल में आसपास की जो परिस्थितियाँ देखी थी, उन परिस्थितियों का कुछ कुछ वर्णन कलयुग के यहाँ पर माध्यम से उत्तरकांड में उन्होंने दिया है। जो आसपास, क्योंकि गोस्वामी जी के जीवन काल में उनके साथ की जो घटनाएं घटी हैं, हम जब उनकी जीवनी पढ़े तो बहुत ऐसी घटनाएं घटी हैं कि, और वो तो हर काल में है कि भक्तों को, संतों को परीक्षाएं देनी ही पड़ती हैं। और लोग उस समय के जो लोग होते हैं, समकालीन लोग, वो उनको नहीं समझ पाते हैं, और लेकिन बाद में विडंबना यह है कि लोग उनको पूजते हैं। और ये मीरा के जीवन में भी रहा, कबीर के जीवन में भी रहा, गोस्वामी जी के जीवन में जीते जी कदर नहीं करते, बाद में होता है। और ये तो बात संसार में भी देखी जाती है। जीते जी माता पिता को कोई पूछेगा नहीं, लेकिन बाद में जब जैसे क्रिया होती है तो क्रिया में ऐसे फूल चढ़ाए जाते हैं कि जैसे पता नहीं ये कितने। तो ये संसार की रीत है, ये दुनिया है, दो मोही है, और इसी में ही ये सूत्र जीवन का हमें याद रख लेना चाहिए कि सुरे नर मोही सबके आया ना पीछे कि रेशम का कीड़ा जो होता है उसे रेशम मिलता है तो उसको प्राण के समान उसको पालती है। ये दुनिया है। एक जो केवल निष्काम प्रेम करता है वो तो मेरा रघुनायक है, वो तो मेरा कृष्ण है, वो तो शंकर है, हेतु रहित कृपाला। वो तो बिना कारण के भी इतना प्रभु इतना कृपा करता है। कैसा है मेरा राम? गई बहोर करीब निवास सरल सबल सारी चीज चली गई, जिसकी लज्जा चली जा रही है, जिसका कुछ खोया जा रहा है, और वो परमात्मा ऐसा है बिना किसी स्वार्थ के वो उसको उसकी जो खोई वस्तु उसको वापस दिला दे। देखो सुग्रीव का सब कुछ चला गया, क्या था उसके पास? उसने जो भी हम सब जानते हैं, अपने काम से पहले भगवान राम ने उसका काम किया, तो वो भूल गया। विषय व्यक्ति है, हम जैसे लोग हैं। सुग्रीव जो है वो हमारा प्रतिनिधित्व करता है। यहीं पर ही तामसी भी मिलेंगे, यही विषय भी मिलेंगे, यही राजसी भी मिलेंगे। और ये जो चारों कलयुग, जो चारों युग हैं, जिसमें पहला सतयुग है, दूसरा त्रेता है, तीसरा द्वापर है और चौथा कलयुग है। सतयुग का मतलब है कि जिसमें सत्व तत्व बहुत ज्यादा रहता है, सात्विकता बहुत ज्यादा रहती है। सात सतयुग के लिए बोला जाता है कि उस समय व्यक्ति अनजाने में भी अगर कहीं झूठ बोला जाता था तो उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। सतयुग में उन माँ बाप के सामने उनके बालकों की कभी मृत्यु नहीं होती। ये सब सतयुग की बात है, क्योंकि वहां सत्व का पालन बहुत रहता था। पर ऐसा नहीं है कि सतयुग में तमोगुण नहीं था, रजोगुण नहीं था। हिरण्यकशिप वगैरह जो आए हैं सब उसी युग के ही आए। पर ये आज भी गर्भ गीता में लिखा है कि जो माता पिता कर्ज लेके किसी का जो अमानत बचा लेते हैं, उसके जो दोष से बालक चले जाते हैं। भाई जब पैतृक संपत्ति पूरी मिलती है, मकान मिलता है, सारी प्रॉपर्टी मिलती है, तो भौतिक मिलेगी तो दूसरी भी तो साथ ही साथ आएगी ना। सब कुछ ही आएगा, भजन भी आएगा और उनके जो पाप किए हुए साथ में वो भी आएंगे। भुगतना तो पड़ता ही नहीं है। तो वहां पर सत्वगुण रहता है प्रधान, लेकिन रजोगुण और तमोगुण जो है वो थोड़ा दबा रहता है। फिर आता है त्रेता। त्रेता में थोड़ी सी सत्व की मात्रा कम होती है, सात्विक गुण की मात्रा कम होगी, थोड़ा सा रजोगुण ऊपर हो जाता है, लेकिन फिर भी सत्व प्रधान रहता है। ऐसा नहीं कि वहां पर तमोगुण नहीं रहता। मंथरा का आप उदाहरण देख सकते हैं, रावण का उदाहरण देख सकते हैं, तमोगुण भी वहां रहता है, क्योंकि सत्व, रज और तम ये तीन गुण में रस्सी, ये तीन गुणों से ही ये आत्मा जो बंधी है और इस शरीर रूपी चोले में वो प्रवेश करे बैठी है। जिस दिन ये शरीर में
नहीं रह पाती। रामकृष्ण परमहंस जब बैठते थे तो वो सामने सब लोग बैठे हैं और वहां उनको कहते थे तो अवधूत है, ये तो परमहंस है, और कहते थे उसी समय कि मेरे को जरा पकौड़ा ला के दो। अब पकौड़ा ना मिले तो गुस्सा करते थे, और अगर आपने सब किसी ने जीवनी पढ़ी हो उनकी तो कई बार तो ऐसी ऐसी गाली भी दे देते थे, ऐसी ऐसी बात भी कहते थे कि लोग उनकी कि इनको परमहंस कहा जाए, लेकिन ये इनकी लीला होती है। और उन्होंने एक बार उनके शिष्यों ने बोला कि बाबा आप को अगर ऐसा कुछ खाने की इच्छा होती है तो आप क्रोध ना करें, आप बाद में मांग लिया करें, हम आपको खुद दे दिया करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि मेरी कोई इच्छा है, मैं एक गुण, कोई भी गुण मान के रखना चाहता हूँ, अगर ये गुण ये भी हट गया तो फिर मेरी आत्मा इस चोले में नहीं रह पाएगी। और ये नरेंद्र को बोला था कि ये नरेंद्र, अब जिस दिन मैं अब कहूँ एक बार और फिर दोबारा जिद ना करूँ तो समझ लेना कि अब मेरे प्रयाण करने का समय आ गया, क्योंकि ये 3 गुणों से ही आत्मा बनी हुई है, ये रस्सी से आत्मा बनी हुई हमारे शरीर में। तभी तो हमारे अंदर ऐसा नहीं है, सात्विक गुण भी आते हैं। अब हम जब बैठे हैं यहाँ पर हम सब इस समय सत्व गुण में प्रवेश किए बैठे हैं। क्रोध नहीं है इस समय, लोभ नहीं है इस समय, निंदा नहीं है इस समय, रजोगुण भी नहीं है इस समय। इस समय हमने सबने सात्विकता ही प्रवेश कर रही है। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलेंगे रजोगुण प्रवेश हो जाएगा, रजोगुण भी प्रवेश होगा और कलयुग का कली धर्म भी लग जाएगा। कोई किसी की चक्कर बदल जाएगा, कोई किसी की निंदा में जुड़ जाएगा, कोई कुछ कहेगा। तो जैसे ही बाहर निकलेंगे तो हमारे को वो गुण पकड़ लेंगे। ऐसे ही सतयुग में सात्विक धर्म प्रधान था, इसमें त्रेता में रजोगुण कम है लेकिन थोड़ा उभरा, और लेकिन सात्विकता अभी ऊपर है। द्वापर आया, द्वापर में सत्व थोड़ा नीचे रहा, रजोगुण ज्यादा ऊपर आ गया। और जब आते आते कलयुग, जिसका जो हम भागवत में भी उदाहरण देखते हैं कि जब परीक्षित वन में गए हैं तो वहां पर एक बड़ा भयानक सा काला सा राक्षस था, और वो ऐसा रूप, उन्होंने कहा तू कौन है? और परीक्षित तो बहुत धार्मिक राजा था ना, उसने कहा कि मैं कलयुग हूँ। तो उन्होंने कहा तू क्यों आ रहा है यहाँ पर? उन्होंने कहा कि अब मेरा समय आ चुका है, द्वापर जा चुका है, अब मुझे प्रवेश करना है। उन्होंने कहा मेरे राज्य में कली नहीं आ सकता, क्योंकि परीक्षित तो बहुत भागवत में आती है, सब आप जानते हैं। 4 स्थान, हाँ, और 4 स्थान मांगे, जिसमें एक स्थान सोना था, गोल्ड। सोना भी है, सोना भी है, सोना भी है। सोने का मुकुट था, उसके दिमाग में चला गया और उसने मौका देखते ही सोने, क्यों लंका की जो नगरी था सोने की है, और वहीं पर ही तामसिक था। इनके पीछे सब गहरे राज हैं। तो जहाँ पर कहते हैं कि जहाँ बहुत ज्यादा सोना होगा ना, वहाँ शांति नहीं होगी, शांति की खोज की जाएगी, शांति को अपहरित करके लाया जाएगा, लेकिन शांति नहीं मिल पाएगी। सही बात। माँ जानकी को रावण पैसे वाला है, सोने की लंका है, सब कुछ, और अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका में माँ शोक मग्न बैठी। आप पैसे से शांति नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपने चुराई है कोई वस्तु, और जीवन में किसी की भी कोई चीज चुरा लोगे ना तो शांति नहीं मिल पाएगी। ऊपर से बड़े अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर रावण भी ऊपर से तो बड़ा ही दिखता है, मंदोदरी समझा के तो मंदोदरी को कहता है कि तू तो नारी है ना, तेरा तो बिल्कुल हृदय कच्चा है, ऐसा नहीं है, मेरे जैसा कौन, मेरे जैसा कौन, लेकिन भीतर वो भी डरा हुआ है। वो स्वामी जी कहते हैं अरण्य कांड में जब वो चुराने जाता है जानकी का हरण करने, तो कुत्ते की उपमा दी है उसने, स्वान की नाई। तो ये सब, और ये सब जो वृत्ति है, तमोगुणी वृत्ति जब बढ़ जाती है उसी के कारण होता है। कलयुग में वो स्वामी जी यही वर्णन कर रहे हैं कि कलयुगी प्राणियों की क्या अवस्था होगी, ये कुछ लक्षण बताएंगे। शास्त्र तो दर्पण दिखाता है, और हम सबको देखना है हम कहाँ फिट होते हैं, और हम में वो कलयुग के लक्षण है या नहीं है। अगर नहीं है तो प्रभु की बहुत कृपा है, और अगर है तो भाई अस विवेक जब दे विधाता, प्रभु से मांगो कि प्रभु सत्संग दे, सत्संग से हमारे को विवेक मिले, और विवेक मिलेगा तब हम गुण को पकड़ेंगे और दोष को थोड़ा थोड़ा त्यागेंगे। वो स्वामी जी कहते हैं जे अपकारी चार ते
वक्ता में और बक्ता में फर्क होता है। बक्ता मैंने क्या बकबक करना है, व्यर्थ की बातें, ये व्यर्थ की बातें हैं। जहां पर प्रभु के नाम के अतिरिक्त कुछ भी चर्चा हो तो वो बकना ही है, क्योंकि परमात्मा का ही नाम सबसे प्राथमिक है। देह में आदि मध्य और अंत में भी परमात्मा का ही नाम होना चाहिए, और हमारे जीवन में भी आदि में, मध्य में और अंत में भी राम नाम होगा, प्रभु नाम होगा, तो हमारा जीवन सफल माना जाएगा। यहाँ कहते जे अपकारी चार, जो जिनका आचरण जो अपकारी, मैंने किसी का मानना ही नहीं, कृतघ्न जिसको कहते हैं कि जो तुम्हारे लिए कुछ उपकार करता है उसका भी कालांतर में किसने मेरा क्या किया, और तो तुम कहाँ जाओ। आजकल तो बालक भी ये कह देते हैं बड़े होकर कि इन्होंने हमारा क्या किया। ये कलयुग के लक्षण है, कह देते हैं मुंह पे, और कोई क्या कर सकता है। जे अपकारी चार दिन, जिनका ऐसा आचरण है कि जो किसी का उपकार मानते ही नहीं है, उन्हीं को ही बड़ा गौरव मिलता है। गौरव का मतलब आपने घरों में भी देखा होगा, एक बेटा माँ बाप की खूब सेवा करेगा, वो तो पूरी जिम्मेदारी निभाएगा, सारा काम करेगा, सबके लिए सब कुछ करता जाएगा। इतना उसके पास पैसा नहीं होगा क्योंकि जिम्मेदारी बहुत निभाई है उसने, वो थोड़ा दबके भी चले। और एक उन्हीं का दूसरा भाई होगा, वो अपना मस्ती भी करेगा, खूब खाए पिएगा भी, उसको कोई करेगा भी नहीं, तो फिर भी नाम उसका, और नाम उसका होगा। घर घर में हम ये सब देख सकते हैं। तो ये कलयुग का लक्षण है कि उसके लिए कई जगह मैंने देखा, माता पिता की सेवा जो लड़का बहू करेंगे, अब वो तो बेचारे सारा दिन माता पिता की सेवा करते हैं, उनको समय इतना कहाँ कि वो हर समय भी बैठे रहे। और जो बहुएं होंगी ना कि वो तो सेवा नहीं करती होंगी, वो आएंगी थोड़े टाइम के लिए, वो उनको दूध चाय भी पिलाया जाएगा, और फिर वो वहाँ बैठेंगे और सासू चेकेंगी, ये मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरे पास बैठकर मेरा ध्यान करती है। ऐसा कर कर की कहानी हम आपस में देखते हैं। ये संसार की रीति है कि जो अपकार करता है, जो अपना आचरण में नहीं लाता है, उसको गौरव ज्यादा दिया जाता है। और मन क्रम वचन लवार ते कल बक्ता कलिकाल, कलयुग में जो भी अपने मन घड़ंत बातें कुछ भी, जिससे कि अपना स्वार्थ सके, जिससे कि हम लोगों के ऊपर अपना प्रभाव डाल सके, और प्रभाव डालकर हमारा नेटवर्क बने, और हमारा नेटवर्क बने तो हमारे को और कथाएं मिले, और कथाएं मिले तो हमारा और पैसा बने। ऐसी जिसकी मानसिकता रहती हो, वो स्वामी जी कहते हैं ऐसे वक्ता कलिकाल में बहुत होंगे, कम नहीं होंगे, ज्यादा होंगे, क्योंकि कलिकाल का प्रभाव है। युग धर्म का एक प्रभाव होता ही है, इसमें कोई किसी का कसूर नहीं है। लेकिन वो स्वामी जी कहते हैं कि अगर बहुत बारिश पड़ रही हो, बहुत बारिश पड़ रही हो, तो समझदार व्यक्ति क्या करेगा, अपना छाता ले लेगा ना। या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, तो अगर गर्म बारिश है तो वो जूता पहन लेगा। तो अपना उपाय व्यक्ति को खुद ही करना पड़ेगा। इस समय कलयुग की इतनी तीखी बारिश चल रही है, तो हम सत्संग का, प्रभु नाम का एक छाता लेकर चल जाएंगे आश्रम में, तो ये कलयुग हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। वरना कलयुग बड़े बड़ों को नहीं छोड़ता, परीक्षित जैसों को नहीं छोड़ा, तो हम हमारी तो क्या होगा। तो यहाँ पर कहते नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचाई नट मर कट की दाई। अब देखो घर घर का उदाहरण, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचाई नट मर कट की दाई। अब ये तो कलयुग का लक्षण है, लेकिन एक चीज और भी बताओ कि हर चीज का जो है ना गुण भी होता है। कलयुग का भी एक गुण है, ऐसा नहीं है। अगर मानस में, अगर मानसिकता में आप किसी के लिए शुभ सोचे तो यहाँ पर उनको पुण्य भी मिलता है। अगर वो क्रिया में आ जाता है, कुछ गलत है, तो आपको पाप लगेगा। लेकिन नारी को क्या माना गया है, नारी है शक्ति, भव भव विभव पराभव कारिणी। हमारी गौरा जो है सोस विहारिणी है, नारी शक्ति है, वो ही चला रही है शिव को। तो भाई जब तक वो विद्या माया है,
जब तक तो वो शक्ति है, महामाया है, दुर्गा भगवती है, वो घर को चलाती है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन विडंबना ये हो गई कि जब यहाँ पर वो जो दूसरी माया है, एक परा माया और एक अपरा माया, अपरा माया जिसका मतलब ये कि जिसमें भेद भाव ज्यादा है, वैसी अगर नारी शक्ति घर में अगर प्रधान हो जाए तो फिर तो नारी भी बस और नारी को विवश करना जरूरत नहीं होता। नारी में गुण देखो, गीता में भी स्त्री के लिए परमात्मा ने बोला कि सब में एक एक अंश से मेरी विभूति है। नारी के अंदर 7 अंश से बताया कि मेरी विभूति है, श्री है, दया है, क्षमा है, वाक है, ऐसे करके 7 गुण बताए हैं। जिस घर के अंदर नारी सुरक्षित होगी उस घर का बहुत बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन कुछ नारी ऐसी आती हैं कि घर में आते ही जितना सब कुछ बना बनाया है मेरा तेरा करके और माया पूरी फैला दी और फिर हर कोई इधर उधर हो गया, घर एकदम टूट जाता है। ये नारी की ही शक्ति है, लेकिन कलयुग में थोड़ी प्रभावित ज्यादा होती है। पहले ही मान्यता होती थी कि जिस घर के अंदर रिश्ता करने जाते थे तो जैसे पहले तो नाई लोग जाते थे ना, तो वो क्या देखते थे, अगर तो जिस घर के अंदर नारी प्रधान मानी गई, डिसीजन या ज्यादा बहुत वाचाल है, नारी बात कर रही है, घर की जो बड़ी बुजुर्ग है, उस घर में वो रिश्ते नहीं करते थे। कि जिस घर में नारी प्रधान हो गई तो उस घर के अंदर पुरुष की चलेगी नहीं, और पुरुष को तो समाज में मुंह दिखाना है और वो कुछ कर नहीं पाएगा, वहां रिश्ते नहीं होते। यहाँ पर माना गया है कि नारी विवश नर सकल गोसाई, यहाँ पर कलयुग में प्रत्येक मनुष्य की विवशता हो जाएगी कि वो नारी के वश में, और नाचेगी नट मरकट की नारी। जैसे बंदर नाचता है नट के नचाने पे, ऐसे मनुष्य नाचेगा नारी के नचाने पे। अब हम घरों में देखते ही है ना, बहुएं आती हैं अपना चलाती हैं, किसी समय सास भी कभी बहू थी, उसने भी चलाया ही होगा अपना। तो यहाँ पर अगर जो नारी, फिर मैं कहूँ कि जो नारी बिल्कुल माँ दुर्गा भवानी पार्वती की तरह है, बिल्कुल महामाया की तरह सत्वगुणी नारी है, तो वो तो घर को बांध लेगी और फिर व्यक्ति को कहना नहीं पड़ेगा, वो उसके कहने में वैसे ही चलेगा। लेकिन जिस नारी ने एक माया फैला दिया, अगर मेरा तेरा कर दिया, जैसे कि कहीं नहीं किया, तो कैसे राम राज्य आते हुए भी घर बिल्कुल बिखर गया। ये तो भरत जी जैसे संत थे बीच में, तो घर दोबारा से फिर सिमट गया। वरना उदाहरण तो आप धृतराष्ट्र का देख लेना, वहां पर द्वापर आकर देखो तो वहां महाभारत हुआ। आप अगर मूल में महाभारत में कथा पढ़े, मूल में नारी, तो वहां पर मूल में नारी द्रौपदी नहीं है। मैं फिर बोलूं, आप सब पढ़े नारी के मूल, वहां द्रौपदी नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं महाभारत पढ़ के कह रही हूँ, नारी के ऊपर वहां अक्षर फालतू में लगाया है। वहां लिखा गया है कि जिस समय महल में दुर्योधन ने प्रवेश किया है, स्फटिक मणि की वो पूरी की पूरी जो जगह थी, वहां पर द्रौपदी का नाम नहीं है। वहां भीम था, वहां अर्जुन था, वहां सहदेव था, और ये लोग हंसे थे, द्रौपदी पीछे थी। आता तो यही है, आता यही है। वही की नारी को बदनाम करने के लिए भी बहुत सारी बातें की हैं, और ये मैं बिल्कुल शास्त्र के आधार पे कह रही हूँ, और एक बार नहीं 4 बार मैंने पढ़कर महाभारत को, और फिर मैं यहाँ बोल पा रही हूँ। आप महाभारत पढ़े, गीता प्रेस का भी पढ़े, और इसकी पूना की भी प्रेस का है, उसमें भी पढ़े। द्रौपदी ने नहीं कहा कि अंधों का ही अंत होता है, ये बिल्कुल भ्रांति। कुछ क्षेपक हमारे मानस के अंदर भी कुछ क्षेपक आ गए हैं, हमारे शास्त्रों में बहुत क्षेपक आई है, जो मन पसंद बातें आ रही है ना, कि वक्ता अपने अपने मन से कुछ भी गढ़ देते हैं, वो ये इस तरीके के कुछ क्षेपक आए हैं, और ये भ्रांतियां छूटनी चाहिए। नारी, अगर नारी बिल्कुल माँ दुर्गा और पार्वती की तरह सब गुणों से भरी हुई है, तो उसके बिना घर चल ही नहीं सकता। और वही नारी घर को भी उठा देती है, और पुरुष को उसका मानना ही पड़ेगा। लेकिन और दशरथ जी जैसे ही है, जब नारी घर की थी और उसमें मेरा तेरा आ गया, बेचारे दशरथ जी विवश हो गए ना, क्या करें। ये उन कलियों की उन नारियों के बारे में। लेकिन नारी ऐसी भी है जो सती अनसुईया भी है, नारी ऐसी भी है जो उर्मिला जैसी है कि लक्ष्मण जा रहा है और उन्होंने उफ तक नहीं करी। नारी होती है जो भरत जी की मांडवी है,
नारी वो भी है जो कौशल्या जी हैं, जिन्होंने सीधा कहा कि बेटा अगर पिता ने कहा है तो मैं माता हूँ, मेरे कहने से तू रुक जा, यहाँ वन मत जा। लेकिन अगर तेरी माँ ने भी कहा है कि वन में जाना है तो मैं कुछ नहीं कहूँ। तो यह उदाहरण हर तरीके का मिल रहा है, लेकिन कलयुग की नारी ने जो बताया कि जिसमें माया कूट कूट के भरी पड़ी है, जिसमें मेरा तेरा ज्यादा भरा पड़ा है, तो वो नारी जो क्या करती है, देखो किसी को भी ना स्वतंत्रता बहुत पसंद आती है, चाहे वो पुरुष हो चाहे नारी हो। किसी को अपने इशारों पे नचाना, किसी को वश में करना, ये कोई बहुत सुरक्षित नारी का काम नहीं है। ये नारी वही चाहती करेगी जिसके मानसिकता ही विकृत मानसिकता होगी, और वो कलयुग की नारी है। उसी का ही वर्णन को स्वामी जी कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पर बताया गया। और यहाँ पर वर्ण व्यवस्था की थोड़ी बताई गई कि वर्ण व्यवस्था में हम सब जानते हैं, गीता में भी लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये एक व्यवस्था के रूप में बनाए गए हैं। ये इस तरीके से वर्टिकल नहीं है कि पहले ब्राह्मण हो गया, फिर क्षत्रिय हो गया, फिर वैश्य हो गया, ये शूद्र हो गया, ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था ऐसे बनाई गई है हॉरिजॉन्टल कि ब्राह्मण भी हैं, वैश्य भी है, क्षत्रिय भी है, शूद्र, क्योंकि समाज को चलाने के लिए सभी वर्गों की आवश्यकता, सबकी जरूरत होती है। अब आप देखो ब्राह्मण जो है वो तो विद्यादान, मोह का निवारण करना, इन सब चीजों को उनका वो बिल्कुल स्वधर्म है। लेकिन अब जो पूरी साफ सफाई रखना, व्यवस्था रखना, अब घर में हम सब जानते हैं कि हम घर में रहते हैं तो मेड हमें कितनी प्यारी होती है। अगर मेड एक दिन ना आए तो कितनी टेंशन हो जाती है। उसको प्रसन्न रखने के लिए सब काम करते हैं भाई। तो घर में तो चारों वर्ण चलते हैं, ब्राह्मण भी हो तो पूजा करते हो, और वैसे समाज का वो मतलब व्यापार भी करते हो, बिल्कुल, और घर में शूद्र का काम भी करते हो, बिल्कुल। वो क्या साफ नहीं करते अपना जहाँ और कमाने के लिए जाते हैं तो वैश्य का काम, क्या बाथरूम साफ नहीं करते? जब जाते हो आप लोग वहाँ भी करते हो, वो भी शूद्र का ही काम। और कमाने जाए तो वैश्य का काम हो गया ना, वही तो कह रहा है ना, चारों वर्ण का। और घर की सुरक्षा करने के लिए वो क्षत्रिय का काम। तो ये व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन जब कभी व्यक्ति अपनी उस व्यवस्था का अतिक्रमण करे, जिसको स्वाभाविक ही उसका स्वधर्म है कि उसको ज्ञानोपदेश करना है, उसको अपने लोगों के लिए मोह और संशय का निवारण करने के लिए कार्यक्रम करने हैं, उसको अच्छे अच्छे सत्कर्म करने हैं ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। ऐसा अगर व्यक्ति जो ब्राह्मण जिसको दर्जा दिया गया, अगर उसको फिर शूद्र की यहाँ पर जो व्याख्या की गई, द्विज मैंने होता है जिसका दूसरा जन्म हो चुका। यहाँ विप्र नहीं बोला, यहाँ द्विज बोला। द्विज मैंने द्वि मैंने दो, दूसरा, और द्विज मैंने जिसका दूसरा जन्म हो चुका है, यानी जिसको विप्रत्व मिल चुका है। ऐसे व्यक्तियों को कलयुग में वो समझाने चलेंगे कि तुम्हें क्या पता, हमें सब कुछ पता है। जिनको खुद कुछ नहीं पता वो दूसरों को समझाने चलेंगे कि ये तुम्हें कुछ नहीं मालूम है, ज्ञान की बातें तो हम आपको बताएंगे। ये कलयुग के लक्षण है। और क्या कहते हैं, मेली जने दाना मैंने कुत्सित दान, गंदा दान, कुत्सित मैंने गंदा, मेली मैंने डाल देना, मेली कंठ सुमन की माला, ये गुजराती वर्ड है, और ये मेली का मतलब डाल देना। तो जनेऊ डालेंगे गले के अंदर और डाल के फिर दान इधर उधर से लेते रहेंगे। अभी आप देखो, और ये उस समय भी जब बाबा नानक की कथा भी आती है, उस समय भी बहुत ऐसे ढोंगी और पाखंडी जो साधु थे, वो ढेरों के ढेरों झुंड जो थे, उस समय भी काफी लोग निकलते थे। और हम सब जानते हैं कि राजा ने उन सबको जेल में डाल दिया, और जब जेल में डाल दिया और उसे चक्की पिसवाने लगे, उसी झुंड के अंदर बाबा नानक भी थे। और जब बाबा नानक को भी कहा कि तुम चक्की पीसो, तो वो चक्की जब चलाने लगे तो चक्की अपने आप ही चलती चली जा रही है, अपने आप ही चलती चली जा रही है। और इतना हो गया कि अब उनको गेहूं देना कम पड़ गया। राजा तक बात पहुंची तो राजा ने कहा कि ये तो कोई महान आत्मा है और मेरे से घोर अपराध हुआ है, और वो वहां गया है और उसने कहा कि आप
मुझे क्षमा करो कि मुझसे अपराध हुआ। तो उन्होंने कहा कि देखो, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। इसलिए ये जो लोग हैं चाहे कैसे भी हैं, लेकिन वेश तो धारण किया है ना। ठीक है, उनका कर्म उनके साथ, लेकिन हमें उस वेश का तो सम्मान करना ही चाहिए। इसीलिए हमारे आसपास जो भी कोई साधु संत आते हैं, हमें नहीं पता किसकी क्या मानसिकता, कौन क्या है, लेकिन हमें उसके वेश को सम्मान देते हुए सम्मान दे देना चाहिए। आगे वो अपनी क्या नेटवर्किंग चल रही है, क्योंकि कलयुग में नेटवर्किंग चल रही है। लोग कथाओं में भी आते हैं इसलिए हमारा बिजनेस बढ़ जाए, या हमारे को लाइमलाइट मिल जाए, या लोग हमें जानना शुरू हो जाए। अपने कुछ कुछ हेतुओं से आते हैं, और वो हेतु जो है ना, हो सकता है परमात्मा उनका पूरा भी कर दे, लेकिन परमात्मा को तो नहीं प्राप्त कर पाए, क्योंकि उनका वो हेतु था ही नहीं। ऐसे व्यक्तियों के लिए कलयुग के लक्षण बताए गए कि सब नर काम लोभ रत क्रोधी। अब काम क्रोध मद लोभ सब नाद नरक के ये तीन सब बताए गए, ये सब कलयुग के लक्षण हैं और नरक के ही रास्ते हैं ये सारे के सारे। वो स्वामी जी कह रहे हैं कि सब नर काम लोभ रत क्रोध, सब नर। तो अभी तो ऐसा कलयुग नहीं आया है कि सभी नर कामरत हैं और लोभी हैं और क्रोधी हैं। अभी कहते हैं कि कलयुग की आयु सिर्फ कुछ 5000 साल से कुछ ज्यादा ही है, बस अभी प्रथम चरण है। अभी तो कलयुग आएगा। कहते हैं कि जब 10 साल की लड़की नानी बन जाए तो कलयुग की तब पराकाष्ठा समाप्ति हो। सोचो तब कैसा कलयुग होगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि कलयुग के अंदर सब नर कामरत क्रोधी लोभी, कोई विवेक है ही नहीं, बस अपना ही अपना स्वार्थ रहेगा, और ना किसी देवता को मानना है, ना किसी विप्र को मानना है, ना किसी संत को मानना है, बस। और कोई पाठ नहीं, कोई भोजन नहीं, बस आए खाए पिया सोए और खाओ पियो मौज करो, यही उनकी जिंदगी रह जाएगी। ये कलयुग के लक्षण है। ऐसा नहीं देखा जा रहा कि आजकल के बालकों के अंदर रात के समय तो आप 2:30 बजे भी आप उठा लो, देखो तो दरवाजे मतलब उनकी लाइट चली हुई, कोई व्हाट्सएप पे लगा होगा। अरे रात को आधी रात को उठाते मंगाते खाने पीने का सामान। ये क्या है? ये रात्रि में जो निशाचर होते हैं, निशा कहते हैं रात्रि को, और निशा में रात्रि में जो जग रही है, ये सब निशाचर चल रही है। तो ये काम ही क्रोधी और लोभी लोग बनेंगे आगे, क्योंकि तामसिकता बढ़े जा रही है। तामस तामिनी तो उनको भोजन कर रहे हैं, और बाहर से क्या भोजन आ रहा, कैसा भोजन आ रहा। तो ये कलयुग के विपरीत लक्षण है। और गुण सुंदर सुंदर बनकर घूमेंगी, और जो सुंदर जो स्त्रियां गुणवान पति हैं उनको उनकी तो वैल्यू समझेगी नहीं, उसको कहेगी तू क्या है, और बाहर के पुरुषों को उनको बहुत अच्छा लगेगा। सौभाग्यवती ऐसा माना जाता है कि घर के अंदर अगर महिला लड़की जो भी घड़ी है अगर बात खुले रखती हैं, तो एक तो शनि देव उनसे बहुत नाराज होते हैं, उस घर के अंदर उस पे शनि की पीड़ा होती है, इसलिए बाल कभी भी खुले छोड़ने नहीं चाहिए। और आजकल का तो फैशन है, स्ट्रेचिंग कराओ और बाल खुले छोड़ो, लेकिन ये शनि की पीड़ा आती है। और दूसरा दरिद्रता में ही है, आजकल सिर पर भी हाथ नहीं रखने देते। पहले लड़कियों को मतलब आते थे ना, माँ बाप सिर पे हाथ रखते हैं, क्या नहीं मम्मी, मेरी गुड़िया कहती मम्मी बाल खराब हो जाएंगे, क्योंकि कलयुग में लिखा है कि बालों की शोभा ही कलयुग में है। ऐसा कलयुग के लक्षण में आता है। वैसे बाल जो है ना अभिमान के प्रतीक है, तभी ये सिर रखते हैं, सिर रखने की प्रथा इसलिए है अभिमान। बाल अगर खुले छोड़ेंगे तो समझ लो कि दुर्भाग्य तुम्हारे दरवाजे आ गया, जिसका बहुत एक उदाहरण महाभारत से द्रौपदी का मिलता है।
जिस समय द्रौपदी की भरी सभा में अपमान हुआ, उस समय उसने अपना उसको जो खींच के लेकर आया है तो उसने तब अपना खोल दिया था जुड़ा कि अब ये बाल तभी बनेंगे जब दुर्योधन का रक्त इसमें लिपटेगा और फिर मैं बाल बांधूंगी। बाल को कहते हैं यमराज का रूप। ये जो बाल है ना, ये यमराज के रूप माना जाता है। इसीलिए आप देखें कि रोटी में अगर बाल पड़ा निकलता है तो उसको अशुभ माना जाता है। लेकिन कलयुग में सारे जो गुण हैं वो यही बालों में ही रह जाएंगे, सुंदरता सारी बालों में ही रह जाएगी। आप देखें तो आजकल हेयर स्टाइलिस्ट के अलग, मेकअप आर्टिस्ट अलग है, हेयर स्टाइलिस्ट अलग है, पूरा सजाते हैं। कलयुग के लक्षण है ये। गोस्वामी जी कहते हैं कि शोभा अपनी जो महिलाएं हैं वो तो विभूषणहीन हो जाएंगी और विधवाओं के नवीन नवीन श्रृंगार होंगे। गुण शीश संत समाज को देखता है और उस समाज को वो थोड़ा थोड़ा सुधारने की कोशिश भी करता है। यहाँ पर गोस्वामी जी ने अपने काल में रही जो परिस्थितियां, काकभूषुंडी जी माध्यम है, काकभूषुंडी जी के काल में भी ये सब बस, लेकिन गोस्वामी जी ने अपने काल में जो देखा उसका वो वर्णन कर रहे हैं कि गुरु शिष्य गुरु तो होगा बहरा और शिष्य होगा अंधा, ये दोनों की बनेगी जोड़ी। और उसमें क्या होगा कि एक को तो सुनाई नहीं देता, गुरु तो हो जाएगा बिल्कुल बहरा, उसको तो कुछ नहीं दिख रहा, और शिष्य को भी ये नहीं पता है कि ये गुरु करने लायक है या नहीं है, और वो ना उसके उपदेश सुनेगा और ना ही उसको ज्ञान दृष्टि प्राप्त होगी। बस क्या होगा, क्यों? एक गृहस्थी छोड़कर आया पर भीतर की वासना तो मिटी नहीं ना, और गृहस्थी उसने यहाँ पर आश्रम के रूप में बना दी। अब उसकी निगाह ये रहती है कि कोई आए और मैं अब उसमें अपना कुछ हिसाब किताब देख लूं, उसी को उसी हिसाब से मान सम्मान। आज पता क्या कहते हैं, आप सब कुछ त्याग दो और हमें दे दो। हाँ हम संभाल के रखेंगे आपका। बिल्कुल ये बात सही है, मांगते हैं बहुत सारे लोग और उनकी बिल्कुल निगाह इस तरीके से रहती है कि कौन कितनी पर्ची कटाएगा, उसको उसी के हिसाब से सम्मान दिया जाता है। कहते हैं उसका धन तो हर लिया लेकिन उसको ज्ञान नहीं दिया, उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं दी। ठीक है, श्रोता के पास, भक्त के पास पैसा है तो पैसा ले, लेकिन तू उसको उस परम धन के पास तो पहुंचा। हमारो धन उज्जैन में एक बार हम लोग गए कुंभ की कथा थी और वहां पर भंडारा लगा हुआ था, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो जैसा हम सब देखते हैं कि भंडारे के अंदर कलयुग का प्रवेश पूरा हो जाता है और वहां को ऐसा भागा दौड़ी हो रही, तो एक लाइन उनकी भी थी, साधुओं की भी लाइन थी। जितनी लड़ाई उस लाइन में हो रही गृहस्थियों में, उतनी ही साधुओं वाली लाइन में भी हो रही, मारा मारी हो रही हमें चाहिए। उस समय एक साधु ने जो दूर बैठा हुआ था उसने बहुत अच्छी बात बोली, और ये सूत्र जो है ना कहीं से भी मिल जाए, आंखें और कान खुली रखनी चाहिए, पता नहीं कौन सी चीज कहाँ से प्राप्त हो जाए। उसने बड़ा अच्छा उस साधु मंडली को बोला कि तुम इतना लड़ रहे हो भोजन के लिए, अरे ये तुम गृहस्थियों से देखकर अगर तुम लड़ रहे हो, इनका तो मुकाबला नहीं है, ये तो इतना तप करते हैं, गृहस्थ जीवन में इतनी चक्की पीस पीस के तप कर रहे हैं, इनका कुछ नहीं है। लेकिन तुमने अगर सब कुछ छोड़ के भी यही लड़ाई करके और भजन नहीं किया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला।
पर झूठ न छोड़ा, कपट न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, कपट न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तूने राम नाम क्यों छोड़ दिया। तो हम लोग कलयुगी लोग जो है ना, यहाँ पर इतनी तपस्या, और कलयुग में सही बताओ इसीलिए बहुत ज्यादा तपस्या करने की शास्त्रों ने ज्यादा नहीं कहा है। सब विविध कर्म अधर्म बहुमत सोम प्रद सब क्या करूं, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग। बस तुम राम का नाम ले लो, राम के चरणों में तुम विश्वास करके बैठ जाओ, वही कलयुग प्राणी के लिए। क्यों? कलियुग के नाम सतारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पार। कलयुग में केवल नाम गाते चलो और वही हमारा उद्धार कर जाएगा। लेकिन हेतु क्या है? हेतु हम समझ लें, हेतु अगर परमात्मा है तो परमात्मा मिलेगा, हेतु अगर संसार है, नेटवर्किंग बनानी है यहाँ पर भी आकर, तो फिर हमें वही चीज मिलेगी। क्योंकि हम इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, जिस कल्प वृक्ष में जो मांगोगे जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। राम कथा हमारे लिए कल्प वृक्ष है, सब कुछ मिलेगा यहाँ से। तो मातु पिता बालकों को यही शिक्षा देंगे, बेटा जिससे अच्छा पैसा कमाया जाए। पहले के जमाने में फिल्मों में जाना, नाटकों में से करना बहुत मना किया जाता था। आज यह हालत हो गई है कि जो जितने वस्त्र उतार लेता है या जितना जो दिखावा कर लेता है तो उसी का ही ज्यादा वैल्यू हो जाती है और लोग भेजते हैं क्योंकि पैसा मिलेगा। आज सारा गुण जो है पैसे में आ चुका है। माँ बाप वही भेजते हैं, बेटा इस लाइन में ज्यादा पैसा है। हमारे सब लोग कहते रहते, संत शास्त्र भी कहते रहते कि थोड़ा बालकों को संस्कृत भी आनी चाहिए, थोड़ा शास्त्रों का भी अध्ययन होना चाहिए। लोगों को ये पता है कि गीता के रचनाकार कौन है, महाभारत के रचनाकार कौन है, गोस्वामी जी के रामचरितमानस के रचनाकार कौन है, रामायण के रचनाकार कौन है। इतना भी बच्चों को आज के नहीं पता। ये विडंबना है। क्यों? माता पिता बालक न बुलावई, उदर भरे सोई धर्म सिखाओ। वही धर्म सिखाते हैं कि बेटा इंजीनियरिंग कर लो, ये कर लो, पैसा कमा लो। अब जब वो पैसा कमाने के चक्कर में उनको कर लेते हैं और फिर वो जब उड़ जाते हैं तो बुढ़ापे में माँ बाप कहते हैं कि बच्चे ऐसे, बच्चे सेवा करते हैं। अब बच्चे करे तो करे क्या? तुमने भी तो उनको उड़ाने की ही बात कर दी ना कि तुम यहाँ जाओ और वहां जाओ। उड़ गए अब तो पंछी, वो भी स्वतंत्र आत्मा है। इसीलिए बालकों को धीरे धीरे थोड़ा घर के भी संस्कार देने चाहिए। और एक चीज और भी मैं अपने अनुभव से भी बताऊं, संस्कार आप लाख दे दो लेकिन वो भी एक जीव आत्मा है जो अपने संस्कार पीछे से भी लेकर आए, उसमें भी बीज है। आप सिर्फ उसको एक अच्छी भूमि, अच्छी वायु, अच्छा जल और अच्छा एक माहौल दे सकते हो। बाकी जिस पौधे में पनपना है, जैसे पनपना है वो अपने आप ही पनपेगा। लेकिन अच्छी वस्तु दी हुई व्यर्थ कभी नहीं जाएगी। उसमें जो बीज रूपी संस्कार पड़े हुए होंगे, कभी ना कभी वक्त आने पे वो चीज काम आ जाएगी। कोई सुने या ना सुने, अपने घर में वैसे ही नाम लेते रहो। अब कई लोग ये भी करते हैं ना, बहुत ऊंचा ऊंचा नाम लेना शुरू कर देते हैं तो फिर बालकों को लगता है क्या वो जो हर समय यही चलता रहता है, अति हर चीज की बुरी है। लेकिन माहौल ऐसा बने कि उनको भी लगे कि हाँ, फिर थोड़ा उनको भी टॉलरेट करने की आदत हो जाएगी और धीरे धीरे यही संस्कार कालांतर में उनके भी काम आएंगे और हमारे लिए भी सहायक होंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग में ये लक्षण होगा कि माता पिता बालकों को बुलाएंगे, जिससे पेट भरे वही उनको धर्म सिखाएंगे और किसी धर्म से उनको लेना देना नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान कलयुग में ऐसे स्त्री पुरुषों में गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के बिना तो बात ही नहीं करेंगे। ब्रह्म ज्ञान के बिना तो बात ही नहीं करेंगे।
बात तो ऐसी होगी कि हमसे ज्यादा परमात्मा तत्व को कोई जानकार नहीं है। हम सब कुछ समझे बैठे हैं, सारा हमें शास्त्र पता है, सब रटा हुआ है, लेकिन जैसे ही मौका आएगा तो वो रामकृष्ण परमहंस जो उदाहरण देते हैं बिल्ली का, अपनी वो औकात पर आ जाते हैं। अपने जहाँ स्वार्थ रूपी चूहा दिखा तो हम अपनी पूरी सभ्यता को समाप्त करके सामने अपनी उस पर आ जाते हैं। ऐसा कलयुग का लक्षण गोस्वामी जी कागभूषण जी के माध्यम से गरुड़ जी को बता रहे हैं और हमें थोड़ा थोड़ा